भारत, आयुर्वेद की भूमि। यहां मिलती हैं औषधीय पौधों की 8000 से भी ज्यादा किस्में। यहां है उपचार की पारंपरिक प्रणालियों का एक समृद्ध इतिहास। बहुत से समुदाय, खासतौर पर स्थानीय लोग, बरसों से अपनी सेहत संबंधी जरूरतों के लिए दवाइयों के इन पारंपरिक तरीकों पर निर्भर करते आए हैं। भारत में 10 लाख से भी ज्यादा ट्रेडिशनल हीलर्स हैं और ये उपचार करने वाले सेहत से जुड़ी स्थानीय परंपराओं का उपयोग करते आए हैं। इन मेडिकल प्रैक्टिसेस के साथ सेहत और बीमारियों का सांस्कृतिक पहलू भी जुड़ा हुआ है। इन कल्चरल प्रैक्टिसेस की मदद से देश में बायो कल्चरल डाइवर्सिटी स्पॉट्स बनाने में मदद मिली है। ये वो क्षेत्र हैं जिनका जैव विविधता और संस्कृति के साथ गहरा नाता है। बदकिस्मती से ऐसी पारंपरिक प्रणालियां अब धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं और इसकी वजह है दुनिया की तेज रफ्तार और साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की। इन स्थानीय परंपराओं में फिर से जान डालने के लिए MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन यानी MSSRF 1998 से 2018 तक भारत में ऐसे 3 हॉटस्पॉट्स में काम करता रहा है। ये हैं हरे भरे वेस्टर्न घाट्स में मौजूद केरल में वायनाड, ताजगी से भरपूर हरी घाटी ओडिशा का कोरापुट और तमिलनाडु की सुरम्य और मुग्ध कर देने वाली पहाड़ी श्रृंखला कोली हिल्स। इससे स्थानीय आहार और सेहत से जुड़ी परंपराओं में फिर जान पड़ रही है, जैसे घरेलू उपचार, औषधीय और पोषण से भरपूर खुराक जैसे कि चावल, मोटे अनाज और वाइल्ड फूड्स भी। इस संगठन का लक्ष्य है लोकल बायोडायवर्सिटी का इस्तेमाल करके लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाना और इन औषधीय पौधों की रक्षा भी करना। इस पहल का नाम है ग्रीन हेल्थ प्रोग्राम और इसके तहत आम औषधीय पौधों के वहनीय इस्तेमाल को बढ़ावा देकर प्राइमरी हेल्थ केयर ट्रेडिशंस को फिर से सजीव बनाना और उसे बढ़ावा देना। इस प्रोग्राम में सबसे आगे हैं वो महिलाएं जो समाज के हाशिए पर जीवन गुजारती हैं। आर्थिक हालात बेहतर होने से ये महिलाएं हर्बल फॉर्मुलेशंस को तैयार करने, उनकी खपत और उनकी बिक्री को बढ़ाने के काम में जुटी रही हैं। इन प्रोडक्ट्स की हाई न्यूट्रिशनल और कॉस्मेटिक वैल्यू होती है और इनके जरिए इन इलाकों के लोगों का अपने इलाज पर होने वाला खर्च घटा है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और एक स्थानीय NGO वन मूलिका के सहयोग से यह संगठन हाई वैल्यू वाली प्री सेमी प्रोसेस्ड हर्ब्स के लिए मार्केट लिंक्स ढूंढ पाने में सफल रहा है। इस प्रोग्राम के ऐसे प्रोसेसिंग ऑपरेशंस में और जान डालने के लिए MSSRF ने वायनाड जिले की पोजुथान पंचायत में कुछ शानदार कदम उठाए हैं ताकि स्थानीय महिलाओं के लिए रोजी रोटी का इंतजाम हो सके। അത് ഞങ്ങൾക്ക് MS സ്വാമിനാഥ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു വർഷത്തെ ക്ലാസ് എടുത്ത് തന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ ചെടികളെ പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് അവരെടുത്ത് തന്നത്. ആ ഓരോ ചെടികളെ കൊണ്ട് എന്ത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്നും അവർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. ആ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളതിന്ന് ഒരു വരുമാനം കണ്ടെത്തി. പിന്നെ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അവരോടും സ്വാമിനാഥ ഫൗണ്ടേഷനും അവരോടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അറിയാത്ത ചെടികളും MSSRF ने 10 महिलाओं का एक छोटा मगर सशक्त समूह बनाया है जो एक स्मॉल स्केल हर्बल प्रोसेसिंग यूनिट नव चैतन्य चलाता है। इस शब्द का मतलब है नई शक्ति और चेतना। इस प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए
रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने में कम समय और कम मानव श्रम लगता है। We have introduced the machinery support for the program. Under this, we have provided an electric dryer, we have provided pulverizer, we have provided band sealer with all modern technologies. ये यूनिट हर महीने हर्बल टूथ पाउडर, हर्बल शैम्पू पाउडर, हिना पाउडर, इंडिगो यानी नील, खुशबूदार हल्दी पाउडर, थली सपाथारादी चूर्णम, एरोरूट पाउडर, गूसबेरी पाउडर, हल्दी पाउडर, सूखी अदरक का पाउडर, त्रिफला पाउडर, मल्टीपर्पज ऑयल, मुरेवेना, सहदेवी थाइलम और लेहयमू आदि की 50 से 60 किलो मात्रा बनाती है। महिलाओं को तो प्रोडक्ट्स की लेबलिंग और पैकिंग भी सिखाई जाती है ताकि उनकी मार्केटिंग की क्षमता बढ़े। The marketing linkages were established for the promotion of their products. So MSSRF has arranged display of their products under different platform of national and international fairs and exhibitions, which has given a lot of visibility to their products. The group has done enough initiatives to promote their products in the local area. They have captured market in Wayanad through Kudumbashri and other local FPOs and other local market. But from MSSRF side, we have helped them to take their market to the next level by associating them with national and international fairs and exhibitions. So by displaying their products on such platforms, we could ensure the required visibility and promotion of their products. इस संगठन की कोशिशों से ट्रेडिशनल हीलर्स, आयुर्वेदिक फिजिशियंस, बॉटनिस्ट्स और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने वक्त की कसौटी पर खरी उतरी प्राकृतिक प्रणालियों में फिर से जान फूंकने की शुरुआत की है और महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण किया है और उनकी रोजी रोटी के अवसर पैदा किए हैं। പിന്നെ ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾ മില്ലിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പം ആണുങ്ങളായിരുന്നു മില്ലിൽ, എല്ലായിടത്തും പോയാൽ ആണുങ്ങളാണ് ഇത് പൊടിക്കാനോ മില്ലിൻ്റെ ഇതിനൊക്കെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ മെഷീൻ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് വന്നിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി ചെയ്യുന്നതും. പിന്നെ മെഷീനറി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളവർ പഠിപ്പിച്ച് തന്നതുകൊണ്ട്, പെണ്ണുങ്ങളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലിരുന്ന ഞങ്ങൾ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനെപ്പറ്റി ചെയ്യാനും അത് പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് അതിൽ തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. इन प्रयासों से एक न्यूट्रिशनल मेडिसिनल राइस नवारा की खेती को बढ़ावा मिला है, उसे अहमियत हासिल हुई। साथ ही वाइल्ड फूड प्लांट्स के संरक्षण और खपत में इजाफा हुआ है, जिनकी या तो अनदेखी होती रही या जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। ഇപ്പോൾ ഓരോ തോട്ടത്തു കൂടെയും വയനാടായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രദേശം, അപ്പോൾ ഇതിലേ നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെടി കണ്ടാൽ അത് ഇന്ന സാധനം ഇന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് മറ്റുള്ളൊരു ഇപ്പം ഞങ്ങളോട് ഓരോരുത്തർ വന്ന് ചോദിക്കുക ഈ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പിന്നെ പ്രയാസമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളടുത്ത്, അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ സാധനം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, എന്നാലും മരുന്നിൻ്റെ കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകും നാളെ ഉണ്ടാവുമെന്നറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് इस पहल के जरिए पुरानी पद्धतियां फिर से सजीव हुई हैं, स्थानीय न्यूट्रिशनल हैबिट समृद्ध हुई हैं, घरों और स्कूलों में न्यूट्रिशन गार्डन्स प्रमोट हुए हैं। इसने पारंपरिक बायोमेडिकल प्रणालियों को आगे भी बढ़ाया है और उन्हें खत्म होने से रोका भी है। हमारे चारों ओर अप्राकृतिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तो इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन के स्तर को बेहतर करने की जरूरत है।
इस प्रोग्राम से जुड़ी कोशिशों और इसकी कामयाबी ने हमें जागरूक किया है कि हम अपनी देशी पद्धतियों की तरफ फिर नजर डालें। इससे ये बात फिर सुर्खरू होती है कि इन प्रणालियों को हमारे हेल्थ सिस्टम्स में शामिल करना बहुत जरूरी है, ताकि देश को बेहतर सेहत की दिशा में निरंतर आगे ले जाया जा सके।